हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जो हम 10th क्लास को त्रिकोणमिति को पढ़ाने जा रहे हैं और पूरा हम बेसिक तरीका से पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, जो बच्चों को समझ में आ जाए। यह पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा गया था, क्या क्वेश्चन से समझना है। क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इंटू है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताना था। यही था। बताइए, अब कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2। स्क्वायर है तो क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। और फिर इंटू है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। टेन 30 होता है 1/√3। और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है और ब्रैकेट है। और कभी भी रूट में स्क्वायर रहे, बार बार बोले कि कभी भी रूट में स्क्वायर रहे तो रूट से क्या होता है? फ्री होता है। क्या होता है? फ्री होगा। 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा और इंटू है 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। तो 3/4 हो जाएगा। और इसको ना कुछ बटा में तो 1 होगा। 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 3। तो 1 से 3 मरते में कटेगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा? 1। बोलिए किसी बच्चे को। तो क्या 3 क्या होगा? 4 और 3 में 1 जोड़ेंगे 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसका 1 करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था। क्या दिया गया था? 4 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना है। देखिए, 4 लिखना है, 4 लिखना है। इंटू मतलब गुना होता है। और कॉसेक स्क्वायर 60 तो कॉसेक 60 तो साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। तो कॉसेक 60 होगा, क्या होगा? 2/√3। इसका उल्टा हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस क्या है? 3 है और इंटू मतलब गुना होता है। अब सेक स्क्वायर 60 बताइए। साइन कॉस 60 का मान 1/2 होता है तो सेक 60 का मान क्या होगा? 2 होगा पलटी। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। चलिए, तो 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 बटा में हो जाएगा। प्लस है 3 और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया लिख लीजिए 12 हो गया ना कुछ बटा में 1। 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 16 हो जाएगा। और 16/3 और प्लस हो जाएगा 12/1। 1 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या? 16 में 1 से गुना करेंगे 16 और 1 से 3 3 मरते में कटेगा 12 तिया होगा 36। तब जोड़िए 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 1 5 बटा में क्या होगा? 3 52/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं तीसरा नंबर जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिया गया था। क्या साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस है सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताना था। साइन 45 का मान 1/2 होता है। वो साइन 45 का 1/√2 होता है। भले साइन 45 का 1/√2 होता है। स्क्वायर तो क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। और है इंटू मतलब गुना होता है। और कॉसेक स्क्वायर 30 है तो बताइए साइन 30 का मान 1/2 होगा तो कॉसेक क्या होगा? 2 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब माइनस क्या है? माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री है तो बताइए कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 तो कॉसेक मतलब कॉस 60 का मान 1/2 होगा तो सेक क्या होगा? 60 होगा 2 होगा। क्या होगा? 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है। देखिए, बताना है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √2 के स्क्वायर करेंगे 2 होगा और 2 के स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे 4 तो 2 दूना 4 तो ये 2 माइनस 4 तो 2 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा -2। इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 60 डिग्री गुने है सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 टेन 30 डिग्री प्लस है 4 साइन 0 डिग्री। तो ये साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 और है गुने है बताना था कि सेक स्क्वायर 45 तो कॉस 45 1/√2 होता है तो सेक 45 क्या होगा? √2 होगा। पक्का। स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना है। अब माइनस है 3 3 और 3 गुने है इंटू मतलब गुना टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। प्लस है 4 और साइन 0 का मान होता है 0 तो इसका तो 0 टर्म हो जाएगा। अब समझे यहाँ क्या? ये √3 क्या होगा? 2 होगा। और कभी भी रूट में स्क्वायर है तो क्या रूट से फ्री हो जाएगा। और 3 में 1 से गुना करेंगे 3/√3।
ये तो इसका तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 माइनस 3 बटा में √3 बचेगा। ना कुछ बटा में तो 1 होगा, 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। 1 से √3 मरते में कटेगा और √3 में √3 से गुना करेंगे √9 और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा। माइनस होगा 3 से √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1 मरते में कटेगा। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 तो क्या हो गया 3 में से 3 घटाएंगे 0 और 0 बटा √3 क्या होता है इसका 0 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस है 8 sin 45 डिग्री गुने है cos 45 डिग्री का मान बताना था। देखिए 4 लिखना है और गुना का चिन्ह देना है। sin 60 का मान क्या होता है sin 60 का मान √3 बटा 2 होता है। स्क्वायर है तो क्या कर लेना है स्क्वायर कर लेना है। प्लस है क्या है 3 बीच में क्या गुना का चिन्ह होगा tan स्क्वायर 30 का tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। अब माइनस क्या है 8 और sin 45 का मान ये होता है 1/√2 होगा और गुने cos 45 का मान भी 1/√2 होगा। इतना तक में कोई बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा। उसके बाद क्या करना है समझिए 4 और कभी भी रूट में स्क्वायर है तो बोले कि रूट से फ्री हो जाता है 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस हो जाएगा 3 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर करें रूट से फ्री हो जाएगा। माइनस 8 में 1 से गुना करेंगे 8 और √2 से गुना करेंगे √4 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। अब देखिए क्या होगा काटिए ई 4 से 4 कट जाएगा ई 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा 3 और ई प्लस क्या बचा 1 और माइनस 8 बटा में 2 तो 3 है क्या होता है 4 माइनस 8 बटा में 2 ना कुछ बटा में तो 1 और 1 और 2 का एलसीएम होता है 2 तो गुना का 1 से 2 2 मरते में तो 4 दूना क्या होगा 8 माइनस 2 से 2 खत्म तो 8 हो जाएगा। और बताइए 8 में से 8 घटाइएगा तो 0/2 तो 0/2 क्या होता है 0/2 क्या होता है 0 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।